देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये कहानी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के एक स्टेशन की, जहां 42 सालों तक कोई ट्रेन नहीं रुकी, जबकि वो स्टेशन बनाया ही गया था ताकि लोगों को सुविधा हो। लोग स्टेशन पर जाएं, ट्रेन पकड़ें और अपने अपने मंजिल तक पहुंचें। लेकिन कोई भी ट्रेन 42 साल तक कभी उस स्टेशन पर रुकी ही नहीं, बल्कि जब वो स्टेशन आता था तो ट्रेन की रफ्तार और तेज हो जाती थी और लोको पायलट भी ये कोशिश करता था कि जितनी जल्दी हो सके जल्द से जल्द वो उस स्टेशन के पास से निकल जाएं। और जो मुसाफिर थे वो भी उस स्टेशन के बारे में जानते थे। जब भी ट्रेन उस स्टेशन से गुजरती थी वो इस बात का ध्यान रखते थे कि ट्रेन के खिड़की और दरवाजे बंद रहें, कोई बाहर की तरफ ना देखे और ना ही कोई दरवाजे पर खड़ा रहे। और इस तरह 42 सालों तक रेलवे ने अपने रिकॉर्ड बुक में इस स्टेशन को भूतिया स्टेशन के तौर पर जाना गया, जिसकी वजह से वहाँ का कोई भी स्टाफ और कर्मचारी उस स्टेशन पर काम करने से मना कर देता था। बिना स्टाफ और कर्मचारी की वजह से रेलवे ने 42 साल तक उस स्टेशन को नज़रअंदाज किया और ट्रेन वहाँ से बेहद तेज रफ्तार से गुजरती रही। बात है सन 1962 की, जब इस स्टेशन का निर्माण हुआ। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन सिर्फ 5 साल तक। साल 1967 में अचानक एक अफवाह उड़ी कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, और कैसा हुआ उसकी कहानी ये साल 1967 में अचानक ये हुआ कि एक कोई लड़की है, जब भी आती है तो वो ट्रेन के साथ भागती है और बहुत तेज दौड़ती है और ट्रेन देखते ही दौड़ने लगती है। ऐसा मानो जैसे वो ट्रेन को पकड़ने वाली है, पर वो ट्रेन को पकड़ती नहीं, बस उसके साथ साथ दौड़ती रहती है। कई बार ऐसा होता था कि जो चश्मदीद थे वो कहते थे कि वो ट्रेन से ज़्यादा रफ्तार से दौड़ती है, वो कभी कभी ट्रेन से आगे निकल जाती है। उस लड़की के बारे में ये था कि जब उसका मूड अच्छा होता था तो वो ट्रेन के आगे पहुंचकर अजीब तरीके से नृत्य करने लगती। इन सब के बावजूद भी ट्रेन अपनी रफ्तार से आ रही थी, रुक रही थी, जा रही थी। लेकिन फिर 1967 में अचानक पहली बार वहाँ के स्टेशन मास्टर, जिसका नाम मोहन था, एक शाम अचानक मोहन को प्लेटफॉर्म पर एक लड़की भागती हुई दिखी। 2-4 दिन तक जब लगातार वो चीज़ उसने देखा तो वो घबरा गया और फिर छुट्टी लेकर अपने घर लौट गया। घर वापस जाने के 1 से 2 दिनों के अंदर ही मोहन की मौत हो गई। मोहन ने पहले भी उस लड़की के बारे में गांव के लोगों से सुना था, लेकिन कोई भी उसके बातों पर यकीन नहीं करता है। मोहन के मौत हो जाने के बाद दूसरा स्टेशन मास्टर वहां आता है। आने के कुछ ही दिन के बाद अचानक वो सबसे कहना शुरू करता है कि वो भी एक लड़की को भागते दौड़ते और नाचते देखता है। ट्रेन के आने के बाद ही वो लड़की दिखाई देती थी, उससे पहले नहीं। खास करके शाम के वक्त वो डर गया, क्योंकि उसको मोहन की कहानी पता थी और उसके बाद वो भी वहाँ से भाग निकला और दोबारा कभी नहीं आया। इसके बाद तीसरा स्टाफ आता है, वो भी यही चीज़ देखता है और कुछ दिनों के बाद वो भी इस नौकरी से तौबा कर लेता है। वो कहता है कि उसे उस स्टेशन पर नौकरी नहीं करनी, वहाँ से चला जाता है। अब तक ये बात इलाके के लोगों तक, रेलवे के कर्मचारियों तक तेजी से फैली कि उस स्टेशन पर एक लड़की का भूत है। जब ये सारी चीज़ें चलने लगी और धीरे धीरे करके रेलवे के सारे कर्मचारी वहाँ से भागने लगे, तो आखिर में इस स्टेशन को चलाने के लिए रेलवे के पास कोई स्टाफ ही नहीं बचा। इस बीच बिना स्टाफ के कुछ ट्रेनें आती रही, जाती रहीं, लेकिन अब सिग्नल मैन भी गायब, स्टेशन मास्टर भी गायब, टिकट कलेक्टर भी गायब।
इसके बाद धीरे धीरे करके ट्रेन रुकनी बंद हो गई। वक्त बीतता गया। धीरे धीरे इस भूतिया स्टेशन की बात कोलकाता तक पहुंची। बात इतनी बढ़ी कि लोग उस स्टेशन पर घूमने चले जाते हैं टूरिस्ट की तरह। और सबसे बड़ा सवाल सामने आने लगा कि वो लड़की कौन है, क्यों वो ट्रेन को देखती है भागती है। गांव के लोगों से पूछने पर पता चला कि वो जो लड़की है उसकी मौत ट्रेन के नीचे आ जाने की वजह से हो गई है, वो भी इसी स्टेशन के आउटर पर। और यह आत्मा उसी लड़की की है। ये बात गांव के हर व्यक्ति के जुबान पर थी। अब ये सारी बातें चलती रही और इस तरह 35-40 साल बीत गए। इसी बीच एक वैज्ञानिकों की टीम उस स्टेशन पर जाएगी और सारी रात वहां रहकर चेक करेगी कि कोई है या नहीं। वैज्ञानिकों की टीम वहां दिन में पहुंच गई और फिर लोगों से पूछने लगे। हर व्यक्ति ने उनको यही सलाह दी कि शाम होने से पहले वहां से लौट जाओ वरना मारे जाओगे। इसके बावजूद भी वैज्ञानिकों की टीम वहां रात में रुकी जांच के लिए। इसके बाद पूरी टीम उस स्टेशन के आउटर पर स्टेशन मास्टर के कक्ष में टिकट घर में थोड़ी थोड़ी देर अपने इक्विपमेंट के साथ रात भर जांच किए। उसने कैमरे में ऊपर भी जांच के बाद कुछ नहीं मिला। एक जगह एक पानी में उन्हें कुछ सुनाई देता है, लेकिन जब वो पानी में देखते हैं रोशनी करके तो उन्हें एक पानी का सांप दिखाई देता है उसी स्टेशन के कुएं में। इसके बाद वो अपनी रिपोर्ट देते हैं। 42 साल में पहली बार हुआ था कि कोई इंसान इस स्टेशन पर पूरी रात रुका था। रिपोर्ट में ये कहा गया कि यह सारी बात अफवाह थी और वहां उनको कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखी जो भूतिया थी। इस स्टेशन को जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। सितंबर 2009 मतलब कि 42 साल के लंबे इंतजार के बाद इस स्टेशन पर दिन के वक्त कोई ट्रेन रुकी। दूसरे दिन भी ट्रेन आती है, रुकती है, चली जाती है, लेकिन अब भी ये था कि शाम 5 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि शाम के समय में ही उस लड़की को देखे जाने की बात थी। आज भी शाम 5 बजे के बाद वहां कोई नहीं जाता, लेकिन आज भी भारत रेलवे के रिकॉर्ड में ऐसे कुल 10 भूतिया स्टेशन है जहां शाम 5 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं रुकती, कोई रेलवे का स्टाफ नहीं रहता, कोई यात्री नहीं आता। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। एक घर था सफेद रंग का। उसके पीछे एक खिड़की थी और नीचे कुछ झाड़ियां, जिसको देखकर ऐसा लगता था कि उसके अंदर से कोई झांक रहा है। कभी उसकी आंखें तिरछी दिखती थी तो कभी गोल घूमती, जबकि उस जगह पर तो कई सालों से कोई एक परिंदा भी नहीं गया, इंसान तो दूर की बात है। फिर उधर से आखिर अंदर की ओर ऐसा क्यों लगता है जैसे कोई देखता था। ये पता नहीं चला कि वो कौन सा रहस्य है जो उसके अंदर ही मौजूद है। होता ये था कि दिन के समय तो सब कुछ सामान्य रहता था, पर उस जगह के गड्ढे देखने में बड़े ही डरावने दिखते थे दिन में भी, और फिर अक्सर रात में ही किसी के अंदर से बाहर की तरफ देखती निगाहें महसूस होती थी। जब भी उधर से कोई गुजरता था तो कभी कभी ऐसा आभास होता कि जैसे कोई उसे देख रहा हो, और जब पलटकर उधर देखता, उस गतिविधि को समझने की कोशिश करता, तो वो एक वहम सा लगता था। ऐसा किसी एक दो इंसान के साथ नहीं हुआ था, बल्कि जो भी उधर रात के समय से जाता था तो उसकी वही शिकायत होती थी कि किसी की नज़र उस पर पड़ती है जब भी वो उस घर की तरफ से जाता है। ये तो एक अलग तरह की घटना थी, पर उस दिन तो कुछ अजीब सी हरकत हो गई। जब एक किसान हमेशा की तरह उस घर के पास से गुजरता तो वो हमेशा उस आंखों को महसूस किया करता था। पर उस दिन जब रात को वो अपने घर के लिए जा रहा था तो उसकी नज़र उस गोल आकृति की बनी खिड़की पर पड़ी। तो उसने ध्यान से उसे देखा
तो ऐसा लगा जैसे कोई हाथ का पंजा बाहर आया और एक झटके से अंदर की तरफ चला गया। अंधेरे में तो ठीक से दिखाई नहीं दिया, पर जब उसने उसे देखने के लिए उस जगह से थोड़ा दूर खड़ा हुआ तो वही हरकत दोबारा हुई और ऐसा लगा जैसे कोई हाथ निकालकर उस खिड़की के नीचे लगे पेड़ को हिलाया हो और तुरंत अंदर भागा। उस किसान ने इस बार उस हाथ को देखा था। वो पीले रंग का था, जैसे किसी जानवर का हो। उसके हाथ पर कटे फटे निशान थे जिसमें खून के थक्के जमे हुए थे। इस बार तो उस किसान ने तय किया कि शायद कोई इंसान ही है जो इस तरह की हरकत करके सबको डराने का काम करता है, या फिर कोई पागल है, देखा जाए। ये सोचकर वो आगे बढ़ा और उस खिड़की पर अपने दोनों हाथों को रखा। उसके बाद अंदर देखने की कोशिश करने लगा। अंदर चारों तरफ अंधकार के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतना अंधेरा कि आंख खोलकर भी ऐसा लगता था कि आंखों की रोशनी चली गई हो। उसे कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा था, तो सोचा कि कल सुबह आकर इस मुद्दे को समझने की कोशिश करूंगा, और अपने सिर को बाहर की तरफ निकाल ही रहा था। उतने में ही दो हाथ आकर किसी ने उसके गले को दबोचा। मुंह से चीख भी नहीं निकल पाई, इतनी मजबूती से गले का हर नस दबा हुआ था। बाहर हाथ पैर हिलने लगे और वो खुद को उस जगह से निकालने और उन दोनों हाथों को अपने गले से आजाद कराने की कोशिश करने लगा। उस खिड़की की ऊंचाई काफी ऊपर थी, जिससे पैर जमीन से ज्यादा ऊपर थे। हवा में ही उसके हाथ पैर लहराते जा रहे थे। खुद को उन मजबूत हाथों की पकड़ से वो अलग नहीं कर पा रहा था। कुछ ही देर तक छटपटाता रहा, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं और वो जो भी अदृश्य मानव या कोई अदृश्य शक्ति, उसने उस मृत किसान की लाश को अंदर उस खिड़की के अंदर घसीट कर ले गया। उसके बाद वो किसान कभी किसी को नहीं दिखा और ना ही उसकी लाश मिली। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।